गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट नॉमेनक्लेचर का समझाने का प्रयास किया था, जो 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, आज हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि और सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और हम आसानी से बड़े बड़े यौगिकों का भी नामकरण करने में सक्षम हो जाए। चलिए, तो अभी हमने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, और प्रीफिक्स क्या होता है आपको स्क्रीन पर एक पिक लगी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। वर्ड रूट क्या होंगे, एक कार्बन के लिए, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए, वो वर्ड रूट आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा। सेकेंडरी सफिक्स, यदि क्रियात्मक समूह क्या है उस आधार पर सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है। आपने अभी देखा कि हमने बताया कि प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक यौगिक मैं लिख रहा हूं, CH3Cl COOH। ये एसिड ग्रुप है जो हमने लिखा हुआ है, एक एसिड ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। अब इसमें हमें यह देखना है कि इस यौगिक में सबसे पहले हमें प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है। प्रीफिक्स क्या है, इसके बाद वर्ड रूट क्या है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ये सारी चीजें सिलेक्ट करना है हमें इस यौगिक में। तो पहला काम क्या होता बेटे, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया, ये क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रतिस्थापी बोलते हैं। प्रतिस्थापी बोलते हैं। और ये क्रियात्मक समूह है, ये जो देख रहे हो ना, ये क्रियात्मक समूह है, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण सेकेंडरी सफिक्स लगता है, और यह प्रतिस्थापी है, इसके कारण प्रीफिक्स लगता है। यह कार्बन श्रृंखला देखिए, 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है। यह वर्ड रूट तय करने में भूमिका निभाता है कि इसके वर्ड रूट क्या होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए प्रीफिक्स क्या बनेगा भाई, प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स Cl लगा है तो प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरो। वर्ड रूट चुनने के बाद उस पर अंकन किया जाता है। यदि कार्बन की संख्या 2 से अधिक है, 3 4 5 है, तो नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह निकट हो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो देखो असंतृप्त बंध किधर से निकट है। अगर वो भी नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह देखो कहां से निकट है। अगर वो भी नहीं है तो फिर देखें साइड चेन कहां से निकट है। तो वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स हमने आपको 3 बताए हैं, ध्यान हो आपको। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स COOH समूह है, ये C डबल बॉन्ड OOH लिखा हुआ है, ये COOH समूह है, और पहले नंबर पे लिखा होगा। आपको जो अभी लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें पहले नंबर पे लिखा होगा। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड। अब जब हमें नाम लिखना है तो नाम लिखने में हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स लिखेंगे क्लोरो।
अब क्लोरो किस पोजीशन पर, ये पोजीशन भी शो करेंगे, किस पोजीशन पर, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कहां है, वर्ड रूट ये क्या लगा है, प्रॉप, तो हमने प्रॉप लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या सिलेक्ट किया था, इन लिख दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब हम ध्यान रखेंगे, देखिए सेकेंडरी सफिक्स का ओ आ रहा है, इसलिए ये प्राइमरी सफिक्स का आखिरी ई हट जाएगा और ये पूरा जोड़ के लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से बेटे नामकरण करते हैं। जब भी हमें किसी यौगिक का नामकरण करना हो, पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या हो सकता है, देखेंगे वर्ड रूट क्या हो सकता है, देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, इसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या हो सकता है। इतना सब लोग तय कर लेंगे हम सब लोग नामकरण को करने से पहले। इसके बाद देखेंगे कार्बन श्रृंखला कौन सी है, कितने लंबी कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, और हम ये देखेंगे नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखेंगे और नामकरण कर सकते हैं। नंबर 1 बात, कार्बन श्रृंखला का चुनाव हमने सही किया हो। नंबर 2 बात, कार्बन श्रृंखला पर अंकन सही से किया हो। इसके बाद प्रीफिक्स का चुनाव, वर्ड रूट का चुनाव, प्राइमरी सफिक्स का चुनाव, सेकेंडरी सफिक्स का चुनाव, इसके बाद प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। प्रीफिक्स जब लिखते हैं तो किस पोजीशन पर वो प्रीफिक्स लगा हुआ है उसका अंक लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे और नाम हो जाएगा। चलिए एक और यौगिक हम देखते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए अब हम कुछ और यौगिकों को देखते हैं नामकरण करने के संबंध में। देखिए ये लिखा हुआ है, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, साधारण नाम है इसका, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है और इसमें पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कार्बन श्रृंखला का चुनाव। ये देखो कार्बन श्रृंखला, ये पहला काम है लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। अब हम देखेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव तो हो गया। 2 नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा है और 2 नंबर पर ही अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। ये अल्कोहल के कारण सेकेंडरी सफिक्स लगेगा और इसके कारण ये साइड चेन है, इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन, साइड चेन। और इसके कारण क्या लगेगा, इसके कारण लगेगा प्रीफिक्स। ठीक है, और ये कार्बन चेन दिख रहा है ना, 1 2 3 कार्बन की, इसके कारण लगेगा वर्ड रूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके कारण लगेगा प्राइमरी सफिक्स। चलिए अब इसमें चुनाव, ये मेथिल, ठीक है, एक कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है, तो प्रीफिक्स हो जाएगा 2 मेथिल। पूरा लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर, सुविधा हो जाएगी। 2 मेथिल, 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है। नंबरिंग आप 1 2 3 कर दें या 1 2 3 कर दें, एक ही बात है, अथवा 1 2 3 कर दें, तब भी वही बात रहेगी। तो फिर साइड चेन ये बन जाती है, 2 मेथाइल साइड चेन का नाम हो गया। वर्ड रूट 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल समूह लिखा है तो वो 2 पर जुड़ा हुआ है तो 2 ऑल करेंगे। ठीक है, अब इसका नाम जोड़ के लिखा जाएगा, तो नाम क्या लिखा जाएगा भाई, देखो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 पर मेथिल हो गया। इसके बाद वर्ड रूट प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड एन, फिर 2 ऑल, प्रोप 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। और चूंकि ओ आ रहा है इसलिए आगे वाला ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये एक और यौगिक दिया गया है, इसमें कार्बन श्रृंखला का चुनाव, पहला काम कार्बन श्रृंखला का चुनाव।
ये बेटे कार्बन श्रृंखला हो गई। नंबरिंग है तो हम यहां से कर सकते हैं या फिर यहां से कर सकते हैं, और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह निकट हो। तो 1 2 3 क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप इधर से भी, दूसरे कंडीशन पे इधर से भी, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दे 1 2 3 3 कार्बन के लिए। अच्छा, अब इसमें देखिए प्रीफिक्स है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, सीधी चेन बन गई है। ठीक है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। अच्छा, इसमें लिखने का प्रयास करेंगे, प्रीफिक्स है नहीं। वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स ऑन लगाएंगे, बस ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अब इनमें कुछ बातें देखो, प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रॉप लगा देंगे क्योंकि वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स एन लगा देंगे, और जो एल्कोहल समूह 2 नंबर पे लगा है तो टू ऑल कर देंगे, इसको जोड़ करके पूरा नाम लिख देंगे। क्या प्रीफिक्स तो है नहीं, सीधा प्रॉप एन टू ऑल। चूंकि ओ आ रहा है इसलिए एन का आखिरी ई हटा दिया, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ और देखते हैं इसके साथ ही। तो चलिए अब कुछ और नामकरण के एग्जाम्पल देखते हैं और इनसे सीखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में नामकरण कैसे किए जाते हैं। चलिए, ये यौगिक एक दिया हुआ है, 1 2 3 कार्बन है, तो लंबी कार्बन चेन तो ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चुनाव हो गया, ये पहला काम है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। ठीक है, अच्छा 1 2 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रॉप आ जाएगा। प्रीफिक्स कुछ है नहीं, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं दिख रहा। देखो क्लोरो ब्लो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो नाइट्रो नाइट्रोसो या कोई साइड चेन कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक सेकेंडरी सफिक्स के लिए व्यवस्था है, OH लगा हुआ है, एल्कोहल समूह है। तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे, प्रॉप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, और 1 पर ऑल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान रहे एन का आखिरी हटा दिया क्योंकि ओ आने वाला था, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन ऑल 1 भी कह सकते हैं। 1 2 चलिए पहले इस पर चुनाव, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फैसला करना है क्रियात्मक समूह के हिसाब से। तो क्रियात्मक समूह यहां से पास है, फंक्शनल ग्रुप यहां से नियरेस्ट है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, और ध्यान रहे कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल करना है, सीधा वर्ड रूट इस्तेमाल होगा ब्यूट। ब्यूट के बाद एन और 1 ऑल, ब्यूटेनॉल 1। ठीक है, लंबी कार्बन चेन इसमें सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई। नंबरिंग देखो यहां से नहीं करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से दूसरे नंबर पर एल्कोहल समूह है और यहां से तीसरे नंबर पर एल्कोहल समूह है, तो नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, फिर ध्यान रखेंगे कोई प्रीफिक्स नहीं है यहां पर, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर ऑल है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए इसमें देखो 1 2 1 2, लंबी कार्बन चेन वही हो जाएगी जो लाइन में दिख रहा है ना, नंबरिंग 1 2 3 4। 2 पर एल्कोहल समूह है, 3 पर भी एल्कोहल समूह है, कोई प्रीफिक्स इसमें भी दिख नहीं रहा, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, 2 सेकेंडरी सफिक्स की व्यवस्था है। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करने के बाद इसका वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट, इसके बाद एन 2,3 डाई ऑल। अब इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। और ध्यान रखेंगे चूंकि यहां डी आ रहा है इसलिए एन का आखिरी ई लगा हुआ है, और हम लोग ई उस समय हटा देते हैं जिस समय AEIOU या बाई से प्रारंभ होने वाला सेकेंडरी सफिक्स हो। चलिए अच्छा, इसमें देखें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एक 1 और एक 2 डाई ऑल।
इथेन 1,2 डाइऑल। वैसे इसका नाम साधारण नाम इथिलीन ग्लाइकॉल है, यह भी ध्यान रखेंगे, इसका साधारण नाम इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एंटी फ्रीज का काम करता है, इथिलीन ग्लाइकॉल है। चलिए, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, और इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम लोग। 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन की मुख्य चेन बनेगी। 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे, और लिखेंगे 1,2,3 ट्राइऑल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक, हम प्रॉप क्यों लिखा, 1 2 3 कार्बन इसलिए प्रॉप लिखा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा। 1 2 3 1 2 3, 1 कंडीशन पर OH है, 2 कंडीशन पर OH है, और 3 कंडीशन पर OH है, तो नाम लिखेंगे 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, ये ग्लिसरीन है जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं, और ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, और इसको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल कहते हैं। ये देखिए ईथर ग्रुप आ गया। ईथर ग्रुप की विशेषता होती है ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को उस एल्किल समूह के साथ जोड़ देते हैं जो छोटा होता है। यहां दोनों सेम साइज के हैं, तो हमने मान लिया ये छोटा है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो चूंकि इसका नाम मैथिल है, तो मैथिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी, और इस वाले हिस्से का नाम हो जाएगा मीथेन। जिसमें ऑक्सी लगा होता है वो नाम का पहला भाग होता है, और जिसमें एन लगा होता है वो नाम का दूसरा भाग होता है। इसका ध्यान रखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, ऑक्सी पहले लिखेंगे, नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इधर देखें, ये ऑक्सीजन को छोटे के साथ जोड़ देंगे। इधर 2 कार्बन वाली चेन है, इधर 1 कार्बन वाली चेन है, ऑक्सीजन को छोटे के साथ जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और इसमें 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा इथेन, तो पूरा नाम हो जाएगा, ध्यान रहे, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन मतलब ये कि जिसके साथ ऑक्सीजन लगा होता है उसका नाम ऑक्सी करके लिखा जाता है, और वो नाम का पहला हिस्सा होता है, और जिसमें एन लगा होता है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। चलिए, यहां भी ऑक्सीजन के सामने दोनों समान समूह एल्किल समूह लगे हुए, तो ऑक्सीजन को या तो इसके साथ जुड़ा हुआ मानेंगे या फिर इसके साथ, दोनों सेम साइज के हैं। अगर एक छोटा होता एक बड़ा होता तो हम फैसला ले सकते थे कि ऑक्सीजन को छोटे के साथ जोड़ना है। क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं तो अब अपनी मर्जी है, हम लोग किसी के भी साथ जुड़ा हुआ मान लेंगे। ऑक्सीजन को इधर जुड़ा हुआ मानेंगे, 2 कार्बन है, तो इतने का नाम हो जाएगा इथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और इस वाले हिस्से का नाम हो जाएगा इथेन, और ये नाम का पहला हिस्सा है और ये नाम का दूसरा हिस्सा है, पूरा नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ये नाम का पहला भाग, ये नाम का दूसरा भाग, ये ऑक्सीजन ईथर ग्रुप, छोटा एल्किल ग्रुप, बड़ा एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन को छोटे के साथ जोड़ देंगे, इसका नाम मिथॉक्सी हो जाएगा। ऑक्सीजन मैथ के साथ जोड़ दिया, मिथॉक्सी हो गया। और ये मिथॉक्सी समूह 1 2 3 1 कंडीशन पे लगा है, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। जिसमें एन लगा वो सेकेंड पार्ट है, और जिसमें ऑक्सी लगा वो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को पहले लिखेंगे, और फर्स्ट पार्ट यानी मिथॉक्सी 1 नंबर पे जुड़ा है, तो लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलिए इधर देखें, ये ईथर ग्रुप है, ऑक्सीजन है, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो जाहिर सी बात छोटे के साथ जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथ, और ऑक्सीजन लगा तो इथॉक्सी। ये पहला हिस्सा है नाम का इथॉक्सी, 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ये दूसरा हिस्सा है इथॉक्सी पहले नंबर पर जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। ऐसे ही देखें, ये देखो ऑक्सीजन को छोटे के साथ जोड़ेंगे, इसका नाम मिथॉक्सी हो जाएगा। 1 2 3 ये प्रोपेन है, लेकिन मिथॉक्सी जो है 2 नंबर पे जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा।
ऐसे हम लोग ईथर समूह का हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे और सारे एग्जाम्पल समझाएंगे। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। चलिए, ये एक कार्बन रखने वाला है और इसके एक कार्बन के लिए हम लोग मैथ इस्तेमाल करेंगे। सिंगल बॉन्ड होने की संभावना एन और CH समूह लगा है, ये अल। अब यहां ध्यान देंगे कि जो अल है ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये वर्ड रूट है। और हमने अभी बताया था, पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि यदि सेकेंडरी सफिक्स का प्रारंभ ए, ई, आई, ओ, यू या बाई से हो रहा हो तो प्राथमिक यानी प्राइमरी सफिक्स का आखिरी वाला ई हटा देते हैं। तो इसको हटा दिया जाएगा और इसका पूरा नाम हो जाएगा मैथ इन अल, मैथिनल। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम देखेंगे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, CH समूह लगा हुआ है इसलिए अल लिखेंगे। नामकरण कर देंगे इसको जोड़ करके, ए आ रहा है ये ई कैंसिल हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका ईथ एन अल यानी इथेनल। ऐसे ही इसमें नंबरिंग करेंगे। ध्यान रखते हैं जब कार्बन श्रृंखला में दो से अधिक कार्बन होते हैं तो आमतौर पर नंबरिंग प्रारंभ कर देते हैं और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापित समूह, पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह या असंतृप्त बंध निकट होता है। यदि क्रियात्मक समूह है तो हम प्रयास करेंगे कि नंबरिंग इस प्रकार से किया जाए कि क्रियात्मक समूह पर कम से कम अंक देना पड़े। चलिए, अब इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे प्रॉप। इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है इन, इसके बाद CH समूह है अल और इसका पूरा नाम हो जाएगा, जोड़ के लिखेंगे प्रोप इन अल, प्रोपेनल। ठीक है, और CH समूह वन कंडीशन पर ही रहता है इसलिए वन लगाने की यहां आवश्यकता नहीं है, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनल। ठीक है, प्रोप वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है, अल सेकेंडरी सफिक्स है। ऐसे ही इसको लेंगे, ये कीटोन समूह है, इसको ध्यान रखें कीटोन समूह, ये कंडीशन जो होती है ये कीटोन में होती है बेटे, कीटोन ग्रुप है। क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन है, इसका ध्यान रखेंगे। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के वर्ड रूट क्या लिखेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे और कीटोन समूह है तो सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये वर्ड रूट है, जोड़ के लिख देंगे और जोड़ने में ध्यान रखेंगे ये वाला ई कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन ऑन, पूरा नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉन। और प्रोपेनॉन जो होता है हमेशा 2 ही होता है इसलिए 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रोपेनॉन बस। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसमें देखेंगे, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है। नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से क्रियात्मक समूह निकट है, इधर से 1 2 3 कंडीशन पर कीटोन समूह है, ये क्रियात्मक समूह का नाम है कीटोन, ये ध्यान रखना। और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड है एन और इसके बाद कीटोन समूह है तो ऑन। और ये कीटोन समूह 2 कंडीशन पर ही हो सकता है तो ब्यूटेनॉन ही रहेगा इसका नाम और जोड़ के लिख देंगे ब्यूट, फिर एन और एन की ये वाली ई हटा देंगे और साथ में क्या लिखेंगे? ऑन, ब्यूटेनॉन। तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। और ये ब्यूटेनॉन 2 ही होता, फिक्स है। चलिए
अब इसमें 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, जहां से आपकी मर्जी हो नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह दोनों दिशाओं से समान स्थिति पर है। ठीक है, तो 5 कार्बन है श्रृंखला में, तो हम लोग पेंट वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन इस्तेमाल करेंगे, और कीटोन समूह है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहां पोजीशन बतानी पड़ेगी, 3 ऑन है या 2 ऑन है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये ऑन से पहले 3 ऑन। ठीक है, अब नाम पूरा लिखेंगे, इसको नाम लिखा जाएगा इसका पेंट एन। पेंट लिख दिया, एन लिख दिया, एन का ई हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ओ आने वाला है, पेंटेन 3 ऑन। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, या पेंटेनॉन 3 भी कह सकते हैं। ये देखो क्रियात्मक समूह ओएक एसिड लगा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स ओएक एसिड लगता है। एक कार्बन है, सो मैथ सिंगल बॉन्ड के कारण एन और ओएक एसिड। मैथिलोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये भी वही है, एक कार्बन है, लेकिन ये जो क्रियात्मक समूह ऐसा लिखा हो ऐसा लिखा हो एक ही बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम भी है मीथेनोइक एसिड। एक ही बात है ये हो रही है। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह COOH समूह है, और नंबरिंग वहीं से करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है एन, और एन का ई हट जाएगा, और ई हटने के बाद क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें बेटे 1 2 कार्बन है, ये क्रियात्मक समूह है। अगर क्रियात्मक समूह जिस तरफ से भी है पास मिल रहा हो, नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह निकट हो। और यदि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो उस कार्बन को भी कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा, और प्रयास करेंगे सबसे छोटा अंक उसी पर दिया जाए। ठीक है, ये 1 2 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे, एथ एन और नाइट्राइल। हम लोग ध्यान रखेंगे, देखो एन, ये एन लिखा है और एन का ई लगा हुआ है, क्योंकि आने वाला एन है। यदि आने वाला ए ई आई ओ यू या बाई होता तो प्राइमरी सफिक्स का अंतिम ई हट जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। साधारण नाम इसका मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड, लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका इथेन नाइट्राइल है। अधिकांश समय बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मेथिल साइनाइड का आईयूपीएसी नाम इथेन नाइट्राइल कैसे हो सकता है। तो कार्बन 2 है, साइनाइड समूह लगा हुआ है, तो उसके लिए नाइट्राइल इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है एन और नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, और साधारण नाम है एथिल साइनाइड, और आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, 1 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, और ये जो क्रियात्मक समूह लगा COCl, आपने लिस्ट देखी होगी, COX लिखा होगा, COX ही COCl है, वहां OL हैलाइड लिखते हैं, यहां OL क्लोराइड लिखेंगे। इथेन प्लस OL क्लोराइड। अब ये आखिरी वाला ई हट जाएगा और पूरा नाम लिखा जाएगा इथेनोयल क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा इथेनोयल क्लोराइड, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। चलिए इनको देखने के बाद इन एग्जाम्पल को जो हमने अभी आपको बताए, इनको एक बार अपनी रफ बुक में लिखें, और लिखने के बाद इनको करने का प्रयास करें। फिर वीडियो से मैच करके देखें आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गड़बड़। ठीक है, जो गलत लगे आपको या जो आपसे गलत हो जाए उनको फिर से करने का प्रयास करें, और एक दिन अवश्य सीख जाएंगे। चलिए इसके बाद और हम लोग नामकरण देखने का, और एस्टर और एनहाइड्राइड के नामकरण कैसे किए जाते हैं, और भी जटिल यौगिक के नामकरण हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। और अगर इस वीडियो में जो समझाए गए नियम हैं अगर कोई समझ में ना आया हो तो आप एक बार फिर से देखें, और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।
चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।